सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारी साइंस की ऑनलाइन क्लास में। मैं हूं आपका आशीष सर और आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही मज़ेदार है। टॉपिक हमारा चैप्टर है सजीव एवं उनका परिवेश और ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, यानी कि पूरा हमने पढ़ लिया है। आज हम इसकी पुनरावृत्ति करेंगे। पुनरावृत्ति का मतलब है कि हमने इस टॉपिक को, इस चैप्टर को कितना पढ़ा, कितना सीखा, कितना समझा। आज की वीडियो में आप सभी सवालों के जवाब अपने आप भी दे सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले प्लीज अपने वीडियो को लाइक करना फटाफट से। वीडियो के नीचे एक अंगूठे वाला निशान है ऊपर वाला, आपने उसे ब्लैक से ब्लू कर देना है, ठीक है। तो जल्दी से आप लाइक कर दीजिए। तब तक मैं पहले सवाल की शुरुआत करता हूं और पहला सवाल कुछ इस तरह से है। नीचे दी गई तालिका में कुछ शब्दों की परिभाषाएं लिखी हैं। तो ये इस तरफ दिए परिभाषाएं लिखी है। सही शब्द को चुनकर परिभाषा के आगे लिखेंगे। अब सही शब्द कहाँ है, ये देखो, शिकार, शिकारी, अनुकूलन, उत्सर्जन, प्रजनन, स्तनधारी और आवास। तो ठीक है, आपने जो भी परिभाषा फिट बैठ रही है उसके आगे शब्द को लिखना है। तो पहली जो परिभाषा उससे हम शुरू करते हैं। पहली परिभाषा है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव नए जीव को जन्म देते हैं। तो वो कौन सी प्रक्रिया है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, प्रजनन। ठीक है, प्रजनन कहते हैं नए जीव को जन्म देना। दूसरा है वह जानवर जो अपने भोजन के लिए दूसरे जानवर को मारता है। तो जो मारता है वो क्या है, शिकारी। शिकारी रहता है ना जो मारता है, इसमें यहाँ पे लिखोगे शिकारी। दूसरा है वह परिवेश जिसमें जीव रहते हैं। तो उस परिवेश को क्या कहेंगे हम, आवास। ठीक है, घर, चाहे इंसान का आवास हो चाहे किसी जीव का आवास हो। आगे देखो, वह जीव जो अपने जैसे जीवों को जन्म देते हैं, अपनी तरह जीवों को जन्म देते हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे हम, स्तनधारी। ठीक है, तो जिनके स्तन होते हैं वो अपनी तरह ही जीवों को जन्म देते हैं और जिनके स्तन नहीं होते हैं वो क्या करते हैं, अंडे जन्म देते हैं। ठीक है, तो अंडे और शिशु, समझ में आया होगा आपको। पांचवा है वह जानवर जो दूसरे जानवर द्वारा भोजन के लिए मारा जाता है। तो जो मारा गया है वो क्या है, शिकार हो गया वो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे आप शिकार। आगे देखो, वह विशिष्ट संरचना अथवा स्वभाव की उपस्थिति जिसके कारण पौधे अथवा जंतु उस परिवेश में रहने योग्य बनते हैं। तो इसे कहेंगे क्या हम, अनुकूलन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अनुकूलन। और उसके बाद सातवां बचा है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सभी जीव जंतु अपने शरीर में पैदा होने वाले अवांछनीय पदार्थ को अपने शरीर से बाहर निकालते हैं। तो बाहर निकालने की प्रक्रिया होगी उत्सर्जन। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर सभी के आंसर लिख देता हूं और आप फटाफट से यहाँ से आप कॉपी कर लीजिए। ठीक है, तो अब आप लिख लीजिए। थोड़ी देर वीडियो को रोक लीजिए और रोकने के बाद आप इस आंसर को सॉल्व कर लीजिए और जैसे आप पूरा लिख लोगे तो हम उसके आगे उसके बाद बढ़ते हैं। तो दूसरा सवाल है कि उद्दीपन। सभी जीव अचानक हुए परिवर्तन पर अनुक्रिया करते हैं, यानी कि रिस्पॉन्स करते हैं। अचानक से कोई भी काम होता है ना, परिवर्तन, वातावरण में होने वाले इन परिवर्तनों को क्या कहेंगे हम, उद्दीपन। उद्दीपन आपने पढ़ा। अब प्रश्न है, सभी जीव जंतु परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। कोई भी चेंज होता है तो उसे रिस्पॉन्स करते हैं उसकी तरह। आपने क्या करना, अपने दैनिक जीवन के एग्जाम्पल देने, उदाहरण देने। डेली रूटीन में आप क्या क्या देखते हैं, तो चलिए इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूं। तो कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पर देखो कि अचानक लाइट जलाने या प्रकाश के कारण, जैसे आपने लाइट जलाई, टॉर्च जलाया, प्रकाश कुछ भी है, तो कॉकरोच क्या करते हैं, अंधेरे या कोने की ओर भागते हैं। देखा होगा आपने कि गैस के सामने बहुत सारे कॉकरोच होते हैं, जैसे आपने लाइट जलाई कॉकरोच सारे कोने की तरफ भाग जाते हैं। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल है आंधी तूफान आने से। देखा आपने, आंधी तूफान, बहुत तेज का आंधी तूफान आया, खेलते खेलते हम क्या करते हैं, जीव या इंसान तुरंत अपने अपने घर की तरफ भागते हैं और घर के अंदर चले जाते हैं। तो आंधी तूफान के आने से क्या रिस्पॉन्स करते हैं, घर के अंदर भागते हैं। तीसरा है तेज आवाज या पटाखे की आवाज सुनकर के पक्षी उड़ जाते हैं। तो पक्षी कहीं भी दाना चुग रहा हो, जहां जहां उसके कान में आवाज जाती है पटाखे की या तेज आवाज, तो वो क्या करता है, फटाफट से उड़ जाते हैं, है ना। आपने भी इस तरह से जरूर देखा होगा और ये तो आपके साथ बहुत हुआ होगा। मुझे जरूर कमेंट में बताना कि ये कितने बच्चे करते हैं। क्लास टीचर के आने पर सभी बच्चे अपनी क्लास में शांत बैठ जाते हैं
जैसे ही अटेंडेंस लेना शुरू हुआ, बच्चे क्या करते हैं, दाएं बाएं खेल रहे होते हैं, कोई ग्राउंड में खेल रहा होता है, कोई दूसरे रूम में होता है। लेकिन जैसे ही क्लास टीचर आते हैं, जैसे टीचर आए आपके क्लास में, तो आप फटाफट से जहां भी हैं, आपको पता लगता है कि टीचर आ गए, तो आप फटाफट से अपनी क्लास में भागते हैं और अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना है कि कितने बच्चे इसी तरह करते हैं, टीचर के आने पर फटक से क्लास में बैठ जाते हैं। तो आप क्या करते हैं जरूर बताना। अगला सवाल, और तीसरा क्या करना, मिलान कीजिए, मैच करना हमने। तो देखो ये कह रे खा है, तो का को हमने खा से मैच करना है। जो भी आपको सही लग रहा होगा, उसके आगे इधर जा रहा हो, उधर जा रहा हो, इधर जा रहा हो, है ना। तो चलिए हम पहले समझते हैं इसे और उसके बाद हम मैच आराम से कर लेंगे। तो मैं थोड़ा सा इसे जूम कर लेता हूं ताकि आपको आसानी से दिख जाए। चलिए, तो पहला क्या है यहाँ पर, जैविक घटक, अजैविक घटक, दूसरा है ऊंट, तीसरा कैक्टस, चौथा है कुत्ता, पांचवा है जैविक घटक और छठा है नींबू। अब यहाँ पे देखो, पहला पौधे और जंतु, मरुस्थलीय पौधा, मिट्टी हवा पानी, स्थलीय पौधा, मरुस्थलीय आवास या स्थलीय आवास। अब देखो यहाँ पर जो सबसे पहला है अजैविक घटक, तो आप देखो अजैविक यानी कि जिनमें जीवन नहीं होता है। तो कौन से हैं जिनमें जीवन नहीं होता घटक, तो आप लिख दोगे इसमें ऐसे निशान लगा दोगे सी पे, या इसके आगे सीधा लिखोगे आप सी, और ये वाला लिख दोगे इसके आगे मिट्टी हवा और पानी। ये क्या है, अजैविक है, इनमें जीवन नहीं होता है। अब देखो ऊंट है दूसरा, तो ऊंट कहाँ, ऊंट क्या है आपका, मरुस्थलीय पौधा है, पौधे और जंतु हैं। तो ये है आपका ऊंट मरुस्थलीय आवास, ठीक है। तो ये आप सीधा ये लिख दोगे, और या तो आप इसके सामने लिख दोगे ई, ठीक है। उसके बाद देखो कैक्टस, तो कैक्टस क्या होता है, नागफनी, जिसमें कल भी देखा था ना हमने, कांटे कांटे से होते हैं। तो ये कहाँ होता है, ये आपका है मरुस्थलीय पौधा, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा आपको समझ आ रहा होगा। अब तीसरे के आगे आप लिख दोगे बी, देखो तो हमने इसके आगे बी लिख दिया, इसके आगे ई लिख दिया, और पहले के आगे हमने सी लिख दिया, ठीक है। 3 हो गए। अब चौथा देखो कुत्ता, तो कुत्ता क्या है, पौधे और जंतु है क्या, नहीं। तो स्थलीय पौधा है कुत्ता, नहीं। तो ये है स्थलीय आवास, ठीक है। अब यहाँ पे आपने लिखना है, और कुत्ते के आगे लिख दोगे आप एफ, क्या लिखोगे एफ। उसी तरह से जैविक घटक, तो जैविक घटक क्या है, जिनमें जीवन होता है। तो कौन है वो, पौधे और जंतु, तो यहाँ पे लिख दोगे आप ए, ठीक है। अब देखो नींबू, नींबू क्या है, एक ही बच्चा है, स्थलीय पौधा है, यानी कि जमीन में पाया जाने वाला पौधा। तो यहाँ पे आप लिख दोगे इसमें डी, ठीक है। तो ये पहले वाले में आप सी लिखोगे, दूसरे वाले में ई, तीसरे वाले में बी, चौथे में एफ, पांचवे में ए और यहाँ पे बी। तो उम्मीद करूंगा आपको ये सारा समझ आ गया होगा। वीडियो को अपने लाइक करना है, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करना है, और कुछ सुझाव आपका, कुछ सवाल समझ नहीं आया हो तो मुझे कमेंट करेंगे, वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। अपने क्लास ग्रुप में दोस्तों को भी जरूर शेयर करना है, रिश्तेदारों को भी। धन्यवाद।